हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? होप सो आप बढ़िया होंगे। मैं बता दूं, मैं भी ठीक हूँ। सर मैंने 2 पेपर का सर्टिफाइड कॉपी एनालिसिस डाला होगा। होप सो आपको बढ़िया लगा होगा। हाँ, दोनों जगह कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी बातें सीखने को मिली होगी आपको। जिसको नहीं मिली उसको भी ठीक है, जिसको मिली होगी उसको भी ठीक है। ठीक है, पेपर कैसे चेक होता है, नंबर कैसे मिलता है, ये क्योंकि हर अटेम्प्ट हमें देखना चाहिए, हर अटेम्प्ट में पेपर चेकिंग पैटर्न क्या है ये जानना चाहिए। ठीक है, सीक्वेंस को फॉलो करते हैं थोड़ा, क्योंकि आइडिया हर पेपर का जो बोर्ड की तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि मैं ऑटो पेपर के एनालिसिस डालूंगा अपनी जो भी मैं पेपर आए हुए हैं। ठीक है, चलो थर्ड कॉपी को मैं शो करता हूँ, दैट इज ऑडिट का पेपर। ठीक है, चलो सर ऑडिट का पेपर में आई गॉट सर 34 आउट ऑफ 34 70 मेरे को आए थे। डैट्स गुड, ठीक ठाक थे, खराब भी नहीं थे, ज़्यादा बढ़िया भी नहीं कह सकता हूँ मैं, ठीक थे सर। 34 यहाँ थे। एमसीक्यू में कितने थे? 23। में टोटल 57 बने थे, तो अच्छे नंबर आए थे। दोनों जगह मिला थे, बैलेंस नंबर थे। एमसीक्यू भी मैं ज़्यादा खराब नहीं आया, 15 से कम नहीं था, 20 से अबव ही एमसीक्यू में थे मेरे। और यहाँ पे मेरे को 50% थे। तो यहाँ पे आप 50% स्कोर करते हो, एमसीक्यू में अच्छा स्कोर करते हो, एग्जाम बन सकता है। एग्जाम से मेरा 3-4 नंबर से मिस किया गया, बट दैट्स ओके, फाइन। ठीक है, चलो सर पेपर स्टार्ट करने से पहले क्या किया आपने 1.5 दिन में मैंने सर की अभी थोड़ी सर की मैंने पढ़ा की क्वेश्चन सीरीज मैंने रिवाइज की थी। 2 के स्पीड में किया था, क्योंकि मैंने तो ऑलरेडी 1-2 बार देख लिया था, तो ऑलरेडी एक सीक्वेंस आ गया था कि मैं 2 के स्पीड सारे पढ़म रिवाइज कर दिया मैंने। 8 आवर्स में 10 आवर्स में 10 आवर्स मैंने कर दिया था। बहुत सारे पार्ट मैंने छोड़े भी थे। पी मैंने रिवाइज नहीं किया, पी का क्वेश्चन किया था मैंने, इसलिए बहुत सारी चीज़ मैंने छोड़ के रिवाइज करते गया जल्दी जल्दी। सर क्वेश्चन करना मैंडेटरी है ऑडिट में। हाँ, ऑडिट के लिए मैं बोलूँगा कि आप क्वेश्चन बैंक करके आना। सर इस बार भी ऑडिट में क्वेश्चन बैंक से अच्छे खासे क्वेश्चन लगे हैं, तो पहला सजेशन मेरा ऑडिट के लिए है कि क्वेश्चन बैंक मैंडेटरी है। लॉ के लिए मैं बोलूंगा कंसेप्ट मैंडेटरी है, और ऑडिट के लिए क्वेश्चन बैंक मैंडेटरी है। थोड़ा डाटाफिकेशन है, हाँ, एक्सेप्ट पी और एसए में कंसेप्ट मांग रहा है आपसे। पी एसए में आपको कंसेप्ट आना चाहिए, और कंपनी ऑडिट में कंसेप्ट आना चाहिए। अदरवाइज थोड़ा डाटाफिकेशन है यहाँ पे। ऑडिट में नोट्स होने चाहिए आपके पास, प्रॉपर अच्छे नोट्स होने चाहिए आपके पास, नहीं तो थोड़ा हार्ड हो जाता है ऑडिट को टैकल करना। ठीक है, चलो सर स्टार्ट करो, एनालिसिस स्टार्ट करो। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था, मैं क्वेश्चन वेट, हाँ मैंने क्वेश्चन यहाँ भी खोल रखा है कि मैंने कौन सा क्वेश्चन पहले टैकल किया, क्यों किया, कैसे किया, सब बताऊंगा मैं। ठीक है, सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था क्वेश्चन नंबर 5 था शायद मेरे अंदाज से, देख लेते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन नंबर 5 है। सर मैं थोड़ा बता देता हूँ, ऐसे में मेरे को कितने नंबर आए सर, मैंने निकाल के रखा हुआ है। ऐसे में टोटल 19 मार्क्स का स्टैंडर्ड ऑडिटिंग क्वेश्चन आया था। आई गॉट ओनली 6 मार्क्स। सर हाफ का भी मतलब अच्छा खासा, बहुत कम, अच्छा खासा नहीं, बहुत खराबी में बोलूँगा। एसएस के लिए मेरे नंबर आए थे यहाँ पे। सर गलतियाँ कहाँ हुई? गलतियाँ ये हुई कि मैं ऐसे को है ना बहुत लिमिटेड चार्ट बुक में लेके पढ़ते रह गया। अब उतने लिमिटेड लेके मत रखना। अगर कोई अच्छी चार्ट बुक है, थोड़ा डीप में नॉलेज हो चार्ट बुक का, वो चार्ट बुक पढ़ना। बट मैंने जो चार्ट बुक पढ़ा था उसमें बहुत सफिशिएंट, बहुत लिमिटेड बातें थी, तो उस लिमिटेड बातों को मैं शायद लगता है ऐसे में टैकल नहीं कर पाया। जबकि ऐसे से क्वेश्चन थे इजी, क्वेश्चन बैंक के क्वेश्चन थे ऐसे में। जितने मैंने रिव्यू देखा था सबका मोस्टली ये था कि हाँ ऐसे से क्वेश्चन बैंक में थे। बट मैं बहुत लिमिटेड क्वेश्चन करके गया था, लिमिटेड पढ़ के गया था ऐसे में, इसलिए मैंने थोड़ा दिक्कत हुआ ऐसे के लिए। 6 नंबर आया मेरे को। सर पहला क्वेश्चन क्या था? सर पहला क्वेश्चन मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन का लगा। मैं देखते ही सोचा यार एक्सटर्नल कंफर्मेशन है, मैंने लिया। मैंने एक्सटर्नल कंफर्मेशन ऐसे 505 कोट किया, मैं भाई पूरा एक्सटर्नल कंफर्मेशन लिख के आ गया। सर जबकि पता चला बाद में, मेरे को सब रिव्यूज देके बोला, मैंने पढ़ा, मेरे को पता चला ये तो 315 या 330 का क्वेश्चन था ये। अब ऐसे गलत पकड़ लोगे ना, अब तो दिक्कत यहीं पे हो जाएगा। तो ऐसे सही पकड़ना कम से कम। उसके बाद क्योंकि आप बात ये ना, वो आम पूछ रहा, आप इमली लिखे जा रहे हो, आपका टाइम भी वेस्ट हो रहा है। और मेरे को मिला कितना इसमें? मेरे को मिला इसमें 5A में आई गॉट ओनली 1 मार्क्स इन एसेंस। तो सर टाइम वेस्ट हो रहा है। आप तो 10 मिनट दे रहे हो, 5 मिनट सोचने में लगा रहे हो, लिखने में लगा रहे हो, आप 1 मार्क्स जा रहा है। इसलिए मैं बोलता हूँ क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा ध्यान लगाओ। और देखो मैं क्या कर सकता, मेरे को एक्सटर्नल कंफर्मेशन देख के ये 505 ही लगा था। मैं कुछ उस स्थिति में था ही नहीं कि मैं 330 या 315 जो भी था इसका, मैं उस पर जा पाता। और मोस्टली स्टूडेंट का एक्सटर्नल कंफर्मेशन 505 पे अटक के रह गया। कोई अच्छे एनालिसिस किया होगा जिसने वो 315 330 लिख के आए होंगे, अदरवाइज बहुत सारे लोग का 505 ही था। तो ठीक है, ऐसे क्वेश्चन मैंने पहले ही बोल दिया, मैंने एसएस में तैयारी अच्छी से नहीं हुई थी। मैंने अदर चैप्टर बहुत फोकस किया था, अदर चैप्टर में को अच्छे नंबर आए, मैं को दिखाऊंगा। ठीक है सर, दूसरा क्वेश्चन मेरे को ये काट आता था, मैंने लिख के दिया था ये काट आने वाला एग्जाम में, CEET कैट काट जो बोल रहे हो आप,
क्योंकि 2-3 क्वेश्चन मैंने ना ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट ऐसा है ना जो फिक्स है। जैसे इस बार मैंने अपने वीडियो में बोल दिया हुआ कि इस बार चैप्टर में ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट क्वेश्चन रहेगा, तो ये रहने वाला आईटी कंपोनेंट्स आने वाला है, गारंटीड है, या उसके आसपास कुछ रहेगा वो रहने वाला है। तो मेरे को लगा यार काट आने वाला है, ये बहुत अटेम्प्ट से नहीं आया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तो मेरे को लगा यार ये सिलेक्शन मेरा बेस्ट है। क्योंकि मैंने ये भी लगा कि एक्सटर्नल कंफर्मेशन मैं भी ये सिलेक्ट कर लूंगा, 5 में 3-4 आ जाएगा, इसमें 5 में 3-4 आ जाएगा, और मेरे को ये सी थोड़ा थोड़ा दिखा लग रहा था, बट ये नया क्वेश्चन था सी, तो चलो सी तो नहीं था, लेकिन हाँ ये दोनों में कंफर्म था कि मैं 5 में 5 तो आराम से उठा सकता हूँ, या 5 में 4 उठा सकता हूँ। मैंने 5 भी अटेम्प्ट किया। सर कार्ड का क्वेश्चन था, डाटा मैंने ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट क्वेश्चन था 5 भी, मैंने डेटा एनालिटिक्स पूरा ज्ञान दिया यहाँ पे। फिर मैंने कैसे कार्ड लगता है, क्या स्टेप्स है, इलस्ट्रेशन सजेस्टेड अप्रोच, फर्स्ट अंडरस्टैंड द बिजनेस इन्वायरमेंट, देन डिफाइन गोल्स ऑब्जेक्टिव, देन एनालाइज आइडेंटिफाइंग सोर्स, ये वो दिस दैट पूरा दिया सर। आई गॉट 5 आउट ऑफ 5 मार्क्स इन ऑडिट इन ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट। कौन बोलता है कि ऑटोमेटिक इन्वायरमेंट थ्योरी में नंबर फुल आउट ऑफ फुल नहीं आता? सर आते हैं, थोड़ा रट्टाफिकेशन, हाँ मैं बोलूँगा इसमें रट्टा मारा हूँ, मैं गारंटी में रट्टा मारा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैं रट्टा मारा हूँ इसमें। क्योंकि ये आप कितना समझ पाओगे यार, इतना सीक्वेंस में याद ही नहीं होगा आपको। जब हाँ डेटा एनालिटिक्स मैंने समझा, अंडर पॉइंट को समझे, बट कुछ तो रट्टा मारना पड़ेगा आपको। अब ऐसे के पैटर्न समझ लो, क्या समझ, रट्टा मारना पड़ेगा थोड़ा सा। तो किया मैं रट्टा मारा सर। 5C क्या था? 5C जस्ट लाइक मेरे को, मैंने ना इसका ब्लैंक पे छोड़ दिया था, मैं सोचा इसको लास्ट में करूँगा। क्यों सर? क्योंकि मेरे को ना ये क्वेश्चन ऊपर से मैं जब देखा ना, पढ़ा ना, तो मेरे को लगा यार तो इंश्योरेंस का है, 64V भी पूछ रहा है, मैंने सर 64VB का रेफरेंस भी दिया। तो बाद में मैंने इंटर किया ना क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि ऊपर मैंने टिक मार दिया था इस पे, इंटर किया ना, क्वेश्चन नया था, और ये क्वेश्चन नया था, कहीं भी क्वेश्चन बैंक में नहीं था, कहीं के किसी बुक में स्टडी मैट का क्वेश्चन था, कहीं क्वेश्चन बैंक में नहीं था। तो मेरे को लगा यार ऊपर तो देख के समझ आ गया, बट अंदर गया तो पता चला क्वेश्चन तो नया है बिल्कुल। फिर मैंने 64B का डिफरेंस मारा, थोड़ा मोड़ा लिखना था इसमें कि कब हम इन्वेस्टमेंट को इनकम कब रिकॉग्नाइज करते हैं, जो इन्वेस्टमेंट का इनकम मिलता है ना, हमें प्रीमियम मिलता है, उसको कब रिकॉग्नाइज करते हैं। ये थोड़ा वाउचिंग वेरिफिकेशन टाइप का था, तो मैंने बस थोड़ा 64VB का डिफरेंस डाला, थोड़ा मोड़ा सही लगा होगा एग्जामिनर को, बट इसने 1 नंबर दिया मेरे को यहाँ पे। देखो सर इससे क्या सीख मिलता है, जब क्वेश्चन टफ है ना, तो अब उसको अटेम्प्ट करो। देखो पूरा अगर ब्लैंक पेपर जस्ट लगे सुसाइडल नोट, आप 90 नंबर का अटेम्प्ट करके आए हो सुसाइडल नोट, बट आप 100 मार्क्स अटेम्प्ट कर लिए, वो 5-5 नंबर एक्स्ट्रा करके आए, उसमें को 2-3 ही मिल रहा, तो क्या दिक्कत है? और मेरे को ये 5C नहीं आता था, जब मैंने अंदर घुसा मेरे को लगा यार तो आता ही नहीं है, लेकिन मैं अटेम्प्ट किया, 5C मेरे को 1 नंबर मिला। 1 नंबर मैटर करता है, ठीक है? तो क्वेश्चन कभी भी फास्ट वे में रखो, कभी भी स्टार्टिंग से ना वो इजी वे में लेजी मत बन जाओ, स्टार्टिंग से ही फास्ट रखो और नंबर उठेगा। सर जिसमें बहुत टफ पेपर भी होगा ना, आप अटेम्प्ट भी करके आओगे अच्छे से, सर नंबर 1 नंबर तो 2 नंबर मिल जाएगा आपको। जैसे मेरे को 5C में नंबर मिला 1 नंबर, यहाँ भी एक्सटर्नल कंफर्मेशन में मेरे को जब ऐसे ही गलत क्वेट कर दिया, बट मेरे को 1 नंबर मिला है, क्योंकि मैं अटेम्प्ट किया था, कुछ पॉइंट लग गया होंगे उसमें से, तो ये 2 नंबर तो एक्स्ट्रा था मेरा, भले वो 5-5 नंबर काट सकता था इसे, ठीक है। सर बात आता है 4A क्या था सर? 4A था, हाँ 4A मेरे को समझ नहीं आया गलत नंबर क्यों कटा, बट ठीक है सजेस्टेड आते हैं तो फिर इसका चेक करते हैं 4A का गलत नंबर क्यों कटा। मैं 4A में वो CFS का क्वेश्चन था, ठीक है, CFS का क्वेश्चन था, CFS बनाना नहीं बनाना, शायद इसमें लगता है कि एज पर AS पूछा था 129 सबसेक्शन 3, शायद लगता है कि यहाँ से गलत हो गया होगा, बट इसका मैं अभी क्लियर नहीं कर पाऊंगा, बट जब मेरे पास सजेस्टेड आएगा फिर मैं बता पाऊंगा इसके बारे में, मैं इसमें एनालिसिस ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। बट हाँ कंक्लूजन मैंने लिख दिया था, सो द इशू रेज टू मिस्टर लाइक दैट मिस्टर बी इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड टू कंसीडर और नॉट, देन एज पर यूनिवर्सिटी डज नॉट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर CFS। एक बार और बताऊंगा सर, देखो एग्जाम में आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा होगा ना, आपको कंक्लूजन पता है ना, तो सर पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आना। क्यों? क्योंकि कंक्लूजन का नंबर मिलता है। मेरे को 3 क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पे सिर्फ कंक्लूजन का नंबर मिला है, तो आपको प्रोविजन नहीं आता चलेगा, आपको फैक्ट एनालिसिस नहीं आता चलेगा, आप कंक्लूजन में एक लाइन भी लिख के आते हो ना, वो कंक्लूजन सही है, आपको 1 नंबर मिलने वाला है। और मेरे को 1 नंबर इसमें मिला हुआ है, मेरे को मैं आगे 2 क्वेश्चन और दिखाऊंगा जहाँ पे मेरे को सिर्फ कंक्लूजन पता था, मेरे को प्रोविजन भूल गया था, मैं ब्लैंक हो गया था, बट मेरे को कंक्लूजन पता था यहाँ पे क्या होने वाला है, नंबर मिला है यहाँ पे, तो इसमें कोई कंक्लूजन बता सकता हूँ अभी 1 नंबर मिला। मैं पूरा एनालिसिस देखूंगा जब पेपर असिस्टेड आएगा तब मैं चेक करूंगा, ठीक है। 4A को सर 4B आता है, फिर से वही अदर चैप्टर्स के बारे में जो बात करता हूँ मैं, फॉरेंसिक ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, ये सब। 4B फॉरेंसिक ऑडिट का था कि फॉरेंसिक ऑडिट करते कैसे, पूरा स्टेप्स क्या है, तो सर पूरा स्टेप्स पूछा था इसने, ठीक है सर पूरा स्टेप पूछा था इसने, एक सेकंड सर पूरा स्टेप पूछा, मैंने पूरा स्टेप लिखा था क्योंकि मेरे को पूरा फॉरेंसिक ऑडिट अच्छे से याद था। फॉरेंसिक ऑडिट साइफनिंग ऑफ फंड्स और ट्रांसफर मनी टू सेल कंपनीज और डेट पे कॉर्पोरेट फंड्स, फॉरेंसिक ऑडिट इज अपॉइंटेड टू डिटेक्ट सच फ्रॉड्स, स्पेशली फॉरेंसिक ऑडिटर इज वर्किंग टू प्रिवेंट डिटेक्ट करता है। सो फॉरेंसिक ऑडिटर स्टार्टेड, पहले ज्ञान दे दो उसके बारे में थोड़ा, देखो किसी भी टॉपिक के बारे में थोड़ा लिख के आना, थोड़ा ज्ञान दे, एग्जामिनर लोग हाँ इसको एक टॉपिक पता है, फिर मेन जो क्वेश्चन पूछा ना उस पर आएगा डायरेक्ट। तो फर्स्ट फॉरेंसिक ऑडिटर अंडरस्टैंड करेगा, फिर डेवलप ए प्रॉपर ऑडिट प्लान करेगा, फिर नीचे टाइमिंग एक्सटेंड करेगा,
फिर क्या कलेक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन, फिर एनालाइज करेगा, फिर डेटा माइनिंग करेगा, डेटा माइनिंग को गैदर, जब इन्फॉर्मेशन डेटा आता है ना उसको प्रॉपर सीक्वेंस में करना है, डेटा माइनिंग होता है। फिर डिफरेंट स्टैटिकल मेथड लगाएगा बहुत सारे, लाइक क्रॉस ड्राइवर एनालिसिस ये सब। फिर आफ्टर एनालिसिस ऐसे कंक्लूजन बनाएगा, इशू रिपोर्ट बनाएगा। फिर रिपोर्ट किसको देगा, कोर्ट को देगा, क्योंकि यहाँ पे फॉरेंसिक ऑडिट में कोर्ट का अहम रोल होता है। सर कितना आया मेरे को, सर कौन क्वेश्चन था सर, 4B में कितना है सर, 4 नंबर आए आउट ऑफ 5। सर क्या गलत है सर, 4 नंबर 5 में से 4 आ रहे हैं और उसमें 5 में 5 आ रहे हैं। ये अदर चैप्टर्स की बात कर रहा हूँ मैं, अदर चैप्टर मैंने रट्टा मारा था, नोट्स थे मेरे पास प्रॉपर, मेरे अदर चैप्टर में नंबर अच्छे खासे हैं। अब देख रहे हो 4 आए हुए, वहाँ 5 में 5 आए हुए हैं, तो आए बनाया था मैंने अच्छे से नोट्स। सर 4C तो मेरे को अच्छा क्वेश्चन लगा, सबसे अच्छा क्वेश्चन मेरे को ऑडिट में 4C लगा था। थोड़ा न्यूमेरिकल का चस्का लगा था इसमें, मसाला अच्छा था क्वेश्चन में, न्यू टॉपिक था, एनबीएफसी था, हाईली इंपॉर्टेंट था, मेरे को चैप्टर में लग रहा था कि अमेंडमेंट भी था, तो सब कुछ था, मसाला था ये क्वेश्चन 4C, अच्छा लगा भी देखें। सर इसमें क्या था, इसमें 50-50 होता था कि टोटल आपका जितना आपके टोटल एसेट्स है ना उसमें 50% से ज़्यादा फाइनेंशियल एसेट्स होना चाहिए। फाइनेंशियल एसेट्स क्या होते हैं, जो इजिली कन्वर्टेबल इंटू कैश और बैंक जो भी हो गए, ठीक है। ऐसे ही याद अभी नहीं आ रहा मेरे को उसके। टोटल एसेट्स का भी 50% फाइनेंशियल एसेट होना चाहिए, टोटल रेवेन्यू का भी 50% फाइनेंशियल रेवेन्यूज होना चाहिए। तो यहाँ सब दिया हुआ था, मैंने पूरा ज्ञान दिया उसको ऐसे। फिर मैंने देखा वेदर इज इनकम फ्रॉम फाइनेंशियल एसेट्स इज मोर देन 50% ऑफ टोटल ग्रॉस इनकम। जो आपका फाइनेंशियल एसेट से इनकम है ना वो 50% ज्यादा होना चाहिए, 50% ज्यादा होना चाहिए जो आपका टोटल ग्रॉस इनकम ऑफ कंपनी है। तो मैंने एनबीएफसी का पूरा ज्ञान दिया यहाँ पे ऐसे पूरा परसेंटेज वाइज दिखा। देखो न्यूमेरिकल थोड़ा परसेंटेज वाइज दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसको भी लिख के दिखाना कि फिर फर्स्ट क्राइटेरिया सेटिस्फाई। फिर फाइनेंशियल लायबिलिटी मैंने दिखा दिया, करंट एसेट्स ये, करंट लायबिलिटी ये 400 करोड़ ये। फिर मैंने यहाँ सर्टिफाइड निकाल दिया, सो द बोथ कंडीशन सेटिस्फाइड, हेंस आल्सो पेड अप शेयर कैपिटल्स 40.50 करोड़ मोर देन द 2 करोड़, 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। सो सच कंपनीज लायबल फॉर अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन नॉन बैंकिंग एज पर सेक्शन 45 IA। 45 IA में कारो में क्लॉज नंबर 16 पढ़ोगे, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है, एनबीएफसी में रजिस्ट्रेशन लेने का क्राइटेरिया है। सर 4C में कितना आया सर, 3, 4 में से। तो सर आप देख रहे हो 5 में 4, 4 में 3, 5 में 5, तो 10, 14 में मेरे को 12 नंबर आए हुए हैं सिर्फ अदर चैप्टर में। तो क्या है सर 80% सब क्राइटेरिया चल रहा है, बेस्ट था मेरे लिए। मैंने लगा चैप्टर ही मैंने बचाया मेरे को, मैंने ऐसे में आपको देख लिया, मैंने 20 में 6 नंबर है ऐसे इसमें, ठीक है सर। और इसके बाद मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर गया। फर्स्ट क्वेश्चन इज बलंडर क्यों, क्योंकि तीनों ऐसे का क्वेश्चन आते हैं, तीनों ऐसे से क्वेश्चन आते हैं। पहला क्वेश्चन आया ऐसे 240, मैंने फर्स्ट ए नहीं अटेम्प्ट किया क्योंकि मेरे को आज समझ ही नहीं आता ये कौन सा ऐसे है। हाँ सर बहुत सारे टीचर का मैंने रिव्यू सुना कि ये ऐसे 240 था, बट मैंने ना क्वेश्चन बैंक का क्वेश्चन था, मैंने ज़्यादा क्वेश्चन बैंक में दिमाग नहीं लगाया था, मैं कंसेप्ट करता था। हाँ अदर क्वेश्चन बैंक कर लिया, और मैंने रवि थोड़ी सा क्वेश्चन बैंक का परम रिवीजन देखा था, जो आया उसमें मैं अपना करके जाता था, ठीक है सर। ये 1A मेरे को ना पकड़ ही नहीं पा रहा था मैं कौन सा है, मेरे को या 501 लग रहा था क्योंकि इन्वेंट्री का क्वेश्चन आ रहा था, मेरे को 500 लग रहा था, 501 सब कुछ घूम रहा था दिमाग में, 240 भी कभी बीच में आया। मैंने 2-3 ऐसे लगा दिए यहाँ पे, लेकिन देखना दिखाता हूँ। फर्स्ट बी एक लौता है ऐसे क्वेश्चन जहाँ मेरे को नंबर मिला था 402, ऑडिट कंसिडरेशन जब हम सर्विस ऑर्गेनाइजेशन का यूज करते हैं तब का ये क्वेश्चन था। मेरे को लगा कि हाँ ये इजीली मैं डील कर सकता हूँ, इसलिए मैंने डील किया था। ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा था, मैं बना दूंगा। एक सेकेंड। फर्स्ट भी मेरे को ना पूरा वो ऐसे 402 दे रहा था, ठीक है, तो मैंने 402 का रेफरेंस दिया, यूजिंग यूजर एंटिटी यूजिंग द वर्क ऑफ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, पूरा लिखा मैंने। ये याद था मेरे को चार्ट बुक का पूरा कि ऐसे ऐसे पूरा नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ये। तो देखो बुलेटिन पॉइंट्स बना के दो, कैसे भी दो। अगर आप देखो वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा है, देखो ये ब्लैक ब्रैकेट है ना, ये कीवर्ड्स ढूंढता है, इंटरेक्शंस, ट्रांजेक्शंस, रिलेशनशिप, ये मैटरलिटी, ये कीवर्ड्स है। तो वो कीवर्ड्स ढूंढ रहा है सर, ये आर देख रहा हूँ, ये कीवर्ड्स के बारे में था। मेरे को लगा हाँ ये कीवर्ड्स ही लग रहा था क्योंकि इंटरेक्शंस कीवर्ड था, किसी को मैं चार्ट बुक देखा था वहाँ पे ये बोल्ड में लिखा हुआ था, मैटरलिटी, ट्रांजेक्शंस, ये कीवर्ड्स थे। तो कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और नहीं तो आप अंडरलाइन करके आओ, टाइम बचा जाता हूँ। देखो यहाँ पे कट भी हो गया इन दिस केस ऐसे ऐसे, बट कंक्लूजन सही था। सो दिस ऑपरेशन हाईली मटेरियल सो ऑडिटेड टू रिड्यूस ऑडिट से पर्सनली विजिट टू सर्विस ऑर्गेनाइजेशन, ये वो ज्ञान दे दिया मैंने, और ज्ञान दिया मेरे को 4 नंबर आए। तो बस एक इकलौता ऐसे क्वेश्चन था जहाँ मेरे को अच्छे नंबर आए थे, अदरवाइज पहला क्वेश्चन मेरे को मैं दिखाता हूँ, 1C दिखाता हूँ सर। 1C में क्या हुआ, 1C में ना थोड़ा डिस्प्यूट है बहुत स्टूडेंट का। किसी को लग रहा था ये डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन है, किसी को लग रहा था ये क्वालिफाइड है, किसी को मॉडिफाइड है। तो भाई मेरे को भी लगा ये डिस्क्लेमर है, क्योंकि हमसे पूछा ये बेसिस ऑफ ओपिनियन पैराग्राफ। बाद में पता चला ये स्टडी मैट का डिक्टो क्वेश्चन था ऑडिट रिपोर्ट का, और वहाँ पे स्टडी मैट में इसको क्वालिफाइड या मॉडिफाइड किया था, डिस्क्लेमर नहीं किया था, ठीक है। तो मैंने डिस्क्लेमर लिख दिया और भाई साहब ने मेरा पूरा नंबर काट दिया। 705 मैंने दिया, यहाँ पे कट 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 कट, और आई गॉट 0 मार्क्स। क्यों? क्योंकि मेरे को बस यहाँ पे वी प्रोवाइड डिस्क्लेमर ऑफ ऑडिट ओपिनियन और डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन,
तो ये पूरा कट हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने क्वेश्चन ही गलत पकड़ लिया। अब देखो यहाँ पे ना डिस्प्यूट था थोड़ा सा, यहाँ पे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन हो सकता था, यहाँ पे वो मॉडिफाइड वाला क्वालिफाइड वाला कुछ था, यहाँ पे अलग हो सकता था। अब मैं भूल रहा हूँ, मैं ऐसे मेरे को अच्छे से किया नहीं है, मैं जो बात है मैं साफ बताता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मिस कर रहा हूँ क्या होगा आंसर, बट स्टडी मैट में डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन था, सेम क्वेश्चन था, वहाँ पे इसको शायद मॉडिफाइड डाला था या क्वालिफाइड डाला था, ठीक है, डिस्क्लेमर नहीं था। तो यहाँ पे अगर 0 मार्क्स, कोई बात नहीं, नहीं दिए अच्छी बात है, हम और नंबर उठाएंगे किसी और क्वेश्चन में, ठीक है। सर 1A में तो मैं बोलता हूँ ना, मैं कंफ्यूज हो गया, 315 है, 240 है, 500 है। सर मैंने 2-3 ऐसे इसका डिफरेंस दिया, देखो पहले 315 दिया, ठीक है, 315 के बारे में दिया मैं कि हाँ रिस्क ऐसे ऐसे होता है, नहीं लगता 315 पे लेके मैं छोड़ दिया, मेरे को समझ ही नहीं आता। मैंने ये लास्ट में अटेम्प्ट किया था, मैं फिजिकल वेरिफिकेशन ये वो कर दिया, बट ठीक है, लगता है कि सामने वाले को मेरे को थोड़ा सा सही लगा होगा। ये देयर इज अ लैक ऑफ चांस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, वर्डिंग मिल गया होगा, मैचिंग, इंटरनल कंट्रोल ये सब थोड़ा मैच किया होगा, 1 नंबर मेरे को दिया, तो ठीक है ना। एक नंबर से क्या कहते हैं नहीं, ये बूंद बूंद से घड़ा पड़ता है। सर 36 टू 40, देखो 35 के अभाव आ जाओगे ना तो आईसीआई को 40 पास कर देता है एग्रीगेट बना हुआ, तो क्यों ना 35-36 भी आ जाता, गलती से भी ऑडिट पास तो कर जाता। मैं यही सोचा अटेम्प्ट तो पूरा करके आना है मेरे को। अब मैंने 100 मार्क्स का अटेम्प्ट किया था ऑडिट को, तो जिसमें से मेरे को नहीं मार्क्स आने थे वहाँ मेरे को 1-1 मार्क्स आए, तो 1-1 करके मेरे को 4-5 क्वेश्चन में आया, 5-6 नंबर एक्स्ट्रा मेरा बढ़ा 1-1 मार्क्स करके। तो अटेम्प्ट पूरा करके आना, स्पीड बना के रखना अच्छे से, ठीक है। सर 6 है, हाँ 6 से भी वही था, मैं ये बता रहा हूँ कंक्लूजन लिखने के मार्क्स मिलते हैं। सर 6 से में ना आई वाज लिटरली ब्लैंक कि मैं भूल गया था कि प्रोविजन क्या है। यहाँ पे 2% है ना, 2% का क्राइटेरिया था कुछ, कि जैसे मान लो कि अगर श्रीनिवास इसमें ऑडिटर था, उसकी वाइफ होल्डिंग इतना कर दी, अगर ये दोनों मिला के ना इस कंपनी के पेड अप शेयर बढ़ेगा 2% होल्ड करते ना, तो ये नहीं बन सकता सर, ऑडिटर नहीं बन सकता था। ऐसे ना उसको शायद रिपोर्टिंग करना पड़ता था। तो मैं 2% 5% मिस किया, आई वाज टोटली ब्लैंक, ठीक है। तो मैंने निकाला, ये दोनों निकाला, मैंने कैलकुलेशन में क्या बताऊँ क्या किया था मैंने, पहले बता दिया, ये से 143 कंपनीज एक्ट ये वो लगा दिया मैंने पूरा इसमें, ठीक है। देखो मैंने कैलकुलेशन में 298 500 डिवाइड बाई 597 लाख 5% निकाल दिया। अब ये निकालोगे ना, ये एक सेकेंड, ये पता है 0.5% आएगा, ये 0.5% आएगा। एग्जाम प्रेशर में को ये 5% दिखने लगा, अब कैलकुलेटर में ऐसा चल रहा था, जबकि आंसर क्या था मैं बताया। तो आंसर ये था कि 298 500 प्लस ये भी जोड़ के, जैसे मान लो 895 500 प्लस 298 500 इक्वल टू 1194,000 डिवाइडेड बाई 597, तो आपका 2% आ जाता, डिवाइड बाई 2% आ जाता, 2% हो जाता है, तो आप ऑडिटर नहीं बन सकते हो। तो यहाँ पे मेरे को कंक्लूजन पता था कि ऑडिटर नहीं बन सकता है, बट मेरे को प्रोविजन याद नहीं था, 2 है 5 है, कंक्लूजन फैक्ट क्या है, मैंने ना गलती से सब लिख दिया। मेरे को लेकिन कंक्लूजन पता था कि ऑडिटर नहीं बनेगा भाई, ये सिंपल बात है। अब मेरे को क्यों पता था पता नहीं, मेरे को पता नहीं बनेगा, मैं लास्ट में पूरा लिख दिया। मैं लास्ट में लिख दिया कि अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज इनवैलिड एंड ऑडिटर सीए प्रदीप इज रिक्वायर्ड टू डिस्क्लोज इन हिज ऑडिट रिपोर्ट। बट ये मेरा कंक्लूजन सही था और भाई साहब मेरे को 1 नंबर मिले हैं। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है ना लास्ट वाले क्वेश्चन में, तो अटेम्प्ट करके आना, प्रोविजन लिखो, क्या पता प्रोविजन सही हो जाए, फैक्ट सही हो जाए, कंक्लूजन आ रहा हो अटेम्प्ट करके आना, नहीं भी आ रहा तो लिखो भाई, लिखो, मिलता है स्टेप मार्क्स मिलता है। यहाँ पे मेरे को सिर्फ कंक्लूजन का 1 नंबर मिला है यहाँ पे, क्योंकि मेरे कंक्लूजन पता था ये ऑडिटर नहीं बन सकता, इनवैलिड अपॉइंटमेंट इसका, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट इनवैलिड है, ऑडिटर ये सेक्शन ये, और ये थोड़ा सा लॉ का इसने घुसाया था यहाँ पे, तो ऑडिट कमेटी के चैप्टर में थोड़ा सा लॉ मिल जाता है यहाँ पे, तो हल्का हल्का लॉ एंटर कर दिया था, पता नहीं क्यों किया बट कर दिया अच्छे से, ठीक है। तो कंक्लूजन लिख के आना, थोड़ा मोड़ा लिख के आना, स्टेप मार्किंग्स मिलते हैं। हाँ बस देखो वहाँ पे क्या हुआ था, वहाँ पे मेरा पूरा पकड़ना ही गलत हो गया। मैंने क्वालिफाइड क्वेश्चन था, मैंने डिस्क्लेमर डाल के आ गया, अब मैं पूरा क्वेश्चन को डिस्क्लेमर के बेसिस से बना के आ रहा था। बट यहाँ पे क्या था, मैं यहाँ पे कंक्लूजन पता था, मैंने कंक्लूजन को पकड़ा कि मेरे को ठीक है, और प्रोविजन गलत चलेगा, फैक्ट गलत चलेगा, कंक्लूजन सही है, 1 नंबर मिलेगा। तो सर कुछ नहीं होने से कुछ हो तो रहा है, 1 नंबर, ठीक है। सर फिर कौन सा अटेम्प्ट किया मैंने, फिर पेज ही खत्म हो गया। फिर मैंने 6B किया। सर 6B टैक्स ऑडिट का ना नया क्वेश्चन था। अब मेरे को लगा ना ये नया क्वेश्चन है, कुछ खेलते हैं इसमें। मेरे को ना थोड़ा मोड़ा 269 ST 269 TT SS 269 ST 269 T पढ़ा हुआ था, 20,000 2 लाख 20,000 पढ़ा हुआ था मेरे को लगा ये नया क्वेश्चन है। क्लॉज मेरे को पता था, क्लॉज एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा हुआ था, मैं थोड़ा ज्ञान देकर देता हूँ 61A का। थोड़ा मोड़ा मैंने आर्टिकल में इसमें काम किया भी था कि पैन वन का लिंक करना पड़ता है, अगर वो कर लेते हैं, लिंक नहीं पैन का इन्फॉर्मेशन देना पड़ता है। मैंने इसमें हाथ मारा, जो नया प्योर नया क्वेश्चन था, बहुत सारे स्टूडेंट छोड़ के आए, मेरे को लगा ये छोड़ देता हूँ, पता नहीं बनेगा नहीं बनेगा, बट मैंने हाथ लगाया इस पर। तो मैं यही बोल रहा हूँ, देखो
आपके पास स्टार्टिंग में स्पीड बना रहेगा ना, तो आप बहुत सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। और ये सब क्वेश्चन क्या होता है लास्ट में आते आते, मतलब ये बोनस ही मार्क्स तो है। बहुत सारे लोगों ने अटेम्प्ट नहीं किया, मैंने पूरा ज्ञान लिखा इसमें कि ऐसे ऐसे पहले मैंने अपना प्रोविजन लिख दिया, फिर मैं बता दिया इस केस में एसएफटी ट्रांजेक्शंस होंगे, तो कंपनी इज आल्सो फंड्स मैनेजमेंट, ये वो टैक्स और रिपोर्ट में डिस्क्लोज करना पड़ेगा, 2 नंबर मिल गए मेरे को इसमें। तो देखो जब क्वेश्चन नया रहे ना तो सर अटेम्प्ट करके आना, नंबर मिलते हैं, जीरो नहीं देगा, नंबर देगा आपको, 2-3 नंबर देगा। टैक्स ऑडिट का नया क्वेश्चन था ये, ठीक है। चलो हाँ, टैक्स ऑडिट क्वेश्चन एक रहेगा ही रहेगा आपके एग्जाम में। जीएसटी ऑडिट हट चुका है, टैक्स ऑडिट क्वेश्चन रहेगा, टैक्स ऑडिट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। 6C क्या था सर? सर 6C था मेरा प्रोफेशनल एथिक्स से। हाँ, अब चलो प्रोफेशनल एथिक्स पर बात करते हैं। क्वेश्चन आया कि कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949, इतना सीए प्रैक्टिस चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना 18 महीने सर्व किया, तो क्या कर सकता है? नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता, ठीक है। 2 साल तक कूलिंग पीरियड होता है, नहीं कर सकता सर। तो क्या करना पड़ेगा, अटेम्प्ट कैसे करेंगे? एक सेकंड देखो, क्लॉज लिखने का नंबर मिलता है, ठीक है, 1 नंबर आपको क्लॉज लिखने का मिलेगा, ठीक है। तो मैं ये बोलूंगा जब प्रोफेशनल एथिक्स की तैयारी करोगे ना सर, सेपरेट वीडियो है, यूट्यूब पे सर्च करना हाउ टू रिमेंबर क्लॉजेस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। सब 20-25 में वीडियो है, अच्छे टीचर्स का वीडियोस है, रवि तोनी सर के मिल जाएगा, सानिध्य सराफ सर का मिल जाएगा, बहुत सारे टीचर्स का अच्छे खासा क्लॉज याद करने का तरीका है वहाँ पे। आप 25 में 30 में लगा के इन्वेस्ट करके क्लॉजेज याद कर सकते हो सर, 1 नंबर मिलता है क्लॉज याद करने का। तो सोचो 3 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन पी का आ गया, 3 नंबर से क्लॉज लिखने का आ गया, जैसे एज पर क्लॉज 4 ऑफ पार्ट 1 ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो ये क्लॉज पकड़ने आ गया ना, तो 1 नंबर आपको फ्री का मिल जाएगा, ठीक है। तो बस 1 नंबर आपको क्लॉज लिखने का मिल जाएगा, 2 नंबर आपको फैक्ट एनालिसिस मिल जाता है और 1 नंबर कंक्लूजन में मिल जाता है। तो यहाँ पे मेरा फैक्ट एनालिसिस थोड़ा वीक पोर्शन रहता था, क्योंकि मैंने फैक्ट एनालिसिस ज़्यादा नहीं कर पाता था, बट ठीक है, कंक्लूजन सही रहता था, क्लॉज सही रहता था, और बीच का फैक्ट एनालिसिस में 1 नंबर मिलता था, तो आई गॉट 3 नंबर आउट ऑफ 4, ठीक है। तो मिस्टर बी इज नॉट राइट इन एक्सेप्टिंग द ऑडिट, कंक्लूजन सही है, 1 नंबर मिला, फैक्ट एनालिसिस का 1 नंबर मिला, जबकि 2 नंबर का आता है फैक्ट एनालिसिस, 1 नंबर का मेन ऊपर वाला आता है। तो 4 नंबर में से 3 नंबर मिल रहा है तो पी में चलेगा। देखो 4 में 4 मिलना पी में थोड़ा टफ होता है, बट मिल जाता है, मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं मिलता है, बट 3 भी मिल रहा है तो बेस्ट है वो। 1 नंबर क्लॉज याद करने का, याद रखना, क्लॉज याद करके जाना, ठीक है। चलो रुको 2 मिनट, कॉल आ रहा है, ठीक है। तो हमने देख लिया था कि पीई के लिए इंपॉर्टेंट है क्लॉजेस याद करना, क्योंकि क्लॉजेस याद रहेंगे 1 नंबर एक्स्ट्रा मिलेगा सिर्फ पी याद करने का, सिर्फ पी लिख के आने का, ठीक है। चलो सर, अब बात आता है 2 क्वेश्चन नंबर 2 देखने का। 2 में क्या था? 2 में ए बी सी अटेम्प्ट किया मैंने अच्छे से। सर 2A क्यों अटेम्प्ट किया आपने? रीजन था 2A के पीछे, बताता हूँ। देखो सर 2A एक ऐसा क्वेश्चन था, मैं क्या बताया आपको, कल भी मैंने आपको ऐसे बताया कि मैं चैप्टर को ऐसा था जो एग्जाम सेंटर के बाहर जाके पढ़ता था। तो सर चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 2 स्टडी मैट का फर्स्ट वॉल्यूम बता रहा हूँ, जो ऐसा चैप्टर था जो मैं छोड़ दिया था, हाँ छोड़ दिया था, चैप्टर नंबर 2, 3 छोड़ दिया था। तो 2 को मैं जब एनालिसिस किया ना, तो चैप्टर नंबर 2 से ही जुलाई टाइम जब पेपर हार्ड बना था ना, तो उसके ही क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 से 8 या 12 नंबर क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 और 3 मिला के थे सर। अप्रॉक्स 12-15 नंबर क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर नंबर 2 एंड 3 से थे, जो अनएक्सपेक्टेड होता था। अब जब पेपर अनएक्सपेक्टेड आता था तो पेपर हार्ड लगता है फिर। तो मेरे को लगा यार देखो, हाई से ने गेम खेल दिया है, 2 को ऑलरेडी 8 नंबर का पूछ चुका है, जबकि 2 इतना बड़ा वेटेज नहीं लेता था। बहुत सारे ABC देखोगे, इधर देखोगे, चैप्टर नंबर 2 बहुत कम वेटेज का लगता है। हाँ, लेकिन चैप्टर नंबर 3 बहुत इंपॉर्टेंट था प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। जब करने जाओगे ऑडिट, अब जब उसके अंदर क्वेश्चन देखोगे, कुछ न्यू क्वेश्चंस भी थे चैप्टर नंबर 3 में, तो मेरे को लगा यार देख, चैप्टर नंबर 3 तो अपन करके जाना है, चैप्टर नंबर 3 हम छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि चैप्टर नंबर 3 में अच्छे क्वेश्चन आते हैं, हर बार एक क्वेश्चन आता ही रहता है चैप्टर नंबर 3 से। 2 से 2-3 अटेम्प्ट मिस करके आता था मैंने एक देखो, हर आप कितना कुछ नहीं याद कर सकते यार। मैंने एक चैप्टर रखा अपने साइड से कि हाँ ये मैं नहीं करके जाऊंगा, जो मुझे लगता है कि हाँ जो अल्टरनेटिव अटेम्प्ट्स में आता है, 2-3 अटेम्प्ट बाद आता है। मैं चैप्टर नंबर 2 लगा मेरे को, मैंने छोड़ा चैप्टर नंबर 2। 3 मैंने एग्जाम से सकता है 11 बजे मैं स्टार्ट किया था, 11 से 12:30 जो मैंने पढ़ सका, 1.5 घंटा में चैप्टर नंबर 3 मैंने पढ़ा। स्पीड में 45 मिनट का वीडियो अपलोड था, यूट्यूब बहुत हेल्प करता है, ठीक है। वहाँ से मैं रिवीजन किया, 1-2 चैप्टर मैंने सैम्पलिंग बेसिस मारा, टॉपिक सैम्पलिंग बेसिस मारा। चैप्टर नंबर 2 में क्या था ना, चैप्टर नंबर 3 में ये क्वेश्चन नंबर 2A में था, वो मेरे को जस्ट एग्जाम सेंटर के बाहर पढ़ा हुआ था। तो 5 की पॉइंट्स मेरे को याद थे इसके। सर देखो स्टार्टिंग मैंने कुछ सोचा ज्ञान लिखता हूँ, क्योंकि मेरे पास 5 की पॉइंट्स ही याद थे, तो मैं सोचा थोड़ा ज्ञान लिखता हूँ 2A के बारे में। ड्यूरिंग द कोर्स ऑडिट इतना ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, मेरे को उसके की पॉइंट्स याद आ गए। मैंने क्वेश्चन पे याद है यहीं पे लिखना चालू कर दिया था, लिखना नहीं चाहिए बट मैंने लिखना चालू कर दिया। 5 या 4 की पॉइंट मेरे को याद आ गए, जस्ट लाइक ये वाला देखो सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, जॉब रोटेशन, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट, एक और था शायद। 4 मेरे को प्रॉपर याद आ गया। मैं देख 4 तो तेरे को याद आ गया है, अब तेरे को बचा कुछ तो लिखना पड़ेगा। अंदर का बात थोड़ा याद आ जाती है, जॉब रोटेशन क्या होता है तो खुद से लिख देते हो, डेलीगेशन होता है क्या दूसरे को काम सौंपना,
तो ये सब आप खुद ही लिख देते हो, बट मैं सोचा यार थोड़ा दिमाग लगाते हैं, स्टार्टिंग लिखते हैं बस भाई, ये सब लिखना मैंने चालू किया, ऐसे होता है ये सब नहीं चलेगा यहाँ पे, जो मैंने पूछा वो बता। तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स क्या है ये बता, तो इसके यहाँ पे मैंने यहाँ पे चेक करना चालू किया ICNA भी। तो जालतू फालतू की बातें मत लिखने लगना, जब लगे कि हाँ ज़्यादा फालतू जा रहा है तो छोड़ देना वहाँ पे। कोई टॉपिक को समझाना है तो 3-4 लाइन देखो, कल मैंने F1 में समझाया, ऐसे में समझाया, जब टॉपिक को थ्योरी समझाना है ना 3-4 लाइन में समझा खत्म कर दो, ज़्यादा फालतू की बातें मत लिखना। मैं लिखने लग जाता था यार, गलत करता था। अब जो क्वेश्चन का मेन पॉइंट है उसको कवर करें, सेग्रेगेशन ऑफ ड्यूटीज, जॉब रोटेशन, डेलीगेशन ऑफ ड्यूटीज, इंटरप्राइज में देखो मेरे को मिले 4 नंबर मिले, तो ये भी अदर चैप्टर्स के पार्ट में थे। सर 2B मेरे को नहीं आता था, झूठ की बोलो। 2B कुछ नया क्वेश्चन था शायद, मेरे को डिवीजन 2 शेड्यूल 3 बारे पूछ दिया था। ये एक चैप्टर आता है ऑडिट का, बहुत कम लोग पढ़ के आते हैं, डिवीजन 2 शेड्यूल 3 में क्या क्या है। तो मैंने जो मेरे दिमाग में आया, मैं 2B लास्ट में अटेम्प्ट किया। देखो एक सेकेंड, पहले मैं 2C किया, 2C बता देता हूँ। 2C जस्ट फिर से आ गया वो प्रोफेशनल एथिक्स क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्लॉज नंबर 7 पार्ट 1 शेड्यूल्स ऑफ सेकंड शेड्यूल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। देखो 1 नंबर तुमको यहाँ पूरा प्रॉपर मिलेगा ही मिलेगा इसका। तो 1 नंबर यहाँ मिला, लास्ट में कंक्लूजन का 1 नंबर मिला। इस यहाँ भी मेरा लगता है कि उसका नंबर दिया नहीं बीच में, तो 3 नंबर देता है। तो मैं क्या बनाऊँ, क्लॉज लिख क्या हो गया, अच्छा से ऊपर प्रेजेंट होता है कि हाँ एज पर से क्लॉज, क्योंकि वो पूछ ही रहा है क्लॉज आपसे, और क्लॉज ही नहीं लिखोगे तो मैटर बहुत खराब करेगा। कि पूछा कि ये देखो कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट इतना इतना एंड शेड्यूल्स दे रहे हो, कौन सा शेड्यूल पूछ रहा है, कमेंट विद रेफरेंस टू चार्टर्ड अकाउंटेंट एक्ट 1949। तो आपको क्लॉज लिखना पड़ेगा, शेड्यूल्स लिखना पड़ेगा आपको, क्योंकि फिर 1-1.5 नंबर का इंपैक्ट कर जाएगा, और 2-3 क्वेश्चन ऐसे आ गए तो 4-5 नंबर का इंपैक्ट कर जाएगा ये। अगर 4-5 में आपको बोनस मिल रहा है सोचो। सिर्फ क्लॉज थोड़ा एफर्ट लगाओ यार, थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, फाइनल्स में हो, बस आखिरी के 3-4 महीने 2 महीने बाकी है, एफर्ट लगा दो अच्छे से, ठीक है। तो कंक्लूजन का नंबर मिलता है, नहीं भी कुछ आ रहा है ना, कंक्लूजन पता है तो लिख के आना पूरा। अब ये नहीं कि बस लास्ट में ऊपर प्रोविजन छोड़ दिए, ये छोड़ दीजिए, कंक्लूजन लिख के, नहीं ऊपर से कुछ ना कुछ लिख के आओ, क्या पता लक चांस ठीक हो जाए, ऊपर भी ठीक हो जाए आपको, ठीक है। ये रफ था, रफ आप साइड में कर सकते हो। मैंने जो वो रफ बनाता था ना, क्या कहते हैं तो केस स्टडीज सिनेरियोज के लिए, तो यहाँ मैं रफ कर लिखते रहता था, जैसे विवेक एसोसिएट्स हैविंग ऑडिटर लिस्टेड कंपनी, ऐसे करके ना रफ बनाते रहता था ऐसे करके। तो ये रफ मैंने लिख दिया था, ठीक है। सर 2B कौन सा क्वेश्चन था, 2B में बोला शेड्यूल्स वाला क्वेश्चन था। मैंने ऐसा कंपनी से इतना एवरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फाइनेंशियल इतना थोड़ा ज्ञान दे दिया, डिस्क्लोज मैटर, जितना ज्ञान था मेरे को, ये लास्ट क्वेश्चन था। मैं बोला लास्ट क्वेश्चन है, जितना ज्ञान दे सकता हूँ दे दूँ मेरे को। मैंने जितना ज्ञान हुआ, मैंने जितना ज्ञान बन सका मैंने 2B में लिखा, रिलेटेड पार्टी लिखा, डिप्रिशिएशन लिखा, जो मन में आया मैंने लिखा। मैं झूठ क्यों बोलूँ, जो मन में आया लिखा मैंने, क्योंकि आता ही नहीं था। अब जो नहीं आता वहाँ पे मैंने ब्लाइंड गेम खेला, देखो कट कट कट, ऐसे ही नहीं होता, ये बीकॉम नहीं चल रहा है यहाँ पे। तो यही है, बीकॉम में को यहाँ पे मिलता 4 में 3 मिलता, बट यहाँ पे मेरे को एक दिया, वो भी एक क्यों दिया, क्योंकि मैंने थोड़ा आगे अच्छा रेफरेंस दिया था। यहाँ पे थोड़ा डिस्क्लोज करना पड़ता है, एडिशनल डिस्क्लोजर कम्युनिकेट करना पड़ता है, थोड़ा डिस्क्लोज किया यहाँ पे। तो ये 37 पेज 38 पेज, ठीक है। तो बस इतना ही था। तो आप देखो इससे क्या सीखने मिला, इससे 3 सीखने मिला कि एसेस को ज़्यादा लिमिटेड मत रखना, एसेस को थोड़ा अच्छे से पढ़ के जाना। मैं नहीं पढ़ गया था, लेकिन आप अच्छे से पढ़ के आना, ज़्यादा समरी में मत लेकर जाना। हाँ क्वेश्चन बैंक एसेस का करके आना, या जो भी क्वेश्चन बैंक करके आना। चलो इसको हम लोग समराइज करते हैं, ठीक है। पहला, क्वेश्चन बैंक बहुत जरूरी है ऑडिट के लिए, ठीक है। और एसेस को समरी में लेके मत उड़ जाना, एसेस को थोड़ा डीप में पढ़ना, थोड़ा सा डीप में पढ़ना, विद क्वेश्चन बैंक पढ़ना। सब पी के क्लॉजेस नेम याद करना पड़ेगा आपको, पी के क्लॉजेस नेम। सर 2 से 3 मार्क्स का गेम चेंजर है पी का नाम से क्लॉज याद करना, ठीक है। और क्या था, और मैंने इसमें लिखा था 9 मेरे को 6 नंबर आया एसेस में, पी मेरे को 3 और 3 थे। अदर चैप्टर मेरे को अच्छा था, रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा आपको सर, नोट्स प्लस प्रॉपर रट्टाफिकेशन। देखो वीक में 1 से 2 दिन आप ऑडिट को रखो कि रट्टा मार लो, जो मारना मार लो, पी को समझना समझ लो, जितना रट्टा कर सकते हो थोड़ा देख लो, कॉन्सेप्ट देख लो, जहाँ कॉन्सेप्ट है वहाँ पे क्लियर करो, जहाँ थोड़ा रटना पड़े तो रट लो यार, ऑडिट है यार, रखना पड़ेगा थोड़ा सा, मैं बोलता हूँ रटना पड़ेगा, ठीक है। तो रट्टाफिकेशन है यहाँ पे, पी में क्लॉज नेम याद करना, एसेस में डीप में जाना, क्वेश्चन बैंक अच्छे से करके जाना, नोट्स प्रॉपर करना, और अटेम्प्ट एवरी क्वेश्चन, अटेम्प्ट ईच एंड एवरी क्वेश्चन। सर क्यों, क्योंकि पूरा ब्लैंक पेपर जैसा सुसाइडल नोट। आप बोल रहे कि मैं 90 मार्क्स से अटेम्प्ट ही करके आया, 10 मार्क्स नहीं आया। सर ये 10 मार्क्स से करके आते तो मेरे ऐसा क्या आता, 1 नंबर यहाँ, 1 नंबर यहाँ, चलो यहाँ पे मैं अटेम्प्ट ही नहीं किया, 1 नंबर यहाँ। तो ये सब ऐसे क्वेश्चन जो मेरे को नहीं आते थे, बट मैंने अटेम्प्ट किया, मेरे पास स्पीड था। तो सर 6-7 नंबर मेरे को सिर्फ 1 नंबर करके पड़ा, जो मेरे को बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि आता तो मैं 1 नंबर आता ही नहीं मेरे को। ये मैंने अटेम्प्ट किया, इसमें 1 नंबर यहाँ, 2 नंबर यहाँ, 3 नंबर यहाँ, 4, 5, 6। तो 56 में से 6 नंबर मेरे को सिर्फ 1 नंबर से मिला है, तो क्या बैड है यार, क्या खराब है इसमें।
क्या पता आपको, देखो हर टाइम क्वेश्चन करोगे ना, कंक्लूजन भी सही हो तो 1 नंबर मिलेगा आपको, प्रोविजन सही होगा 1 नंबर मिलेगा आपको। तो ये सब आप दिमाग में बातें रिटेन करके चलना, कोशिश करना कि ऑडिट को थोड़ा जल्दी कवर कर लो, खुद से पढ़ लो। ऐसे पी और अदर चैप्टर को, ऐसे पी को तो करते रहो, क्योंकि ऐसे पी मिला के 28 to 30 मार्क्स का क्लियर करता है, और टैक्स सब्जेक्ट 5 नंबर मिला दो, 35 नंबर हो गया, कंप्लीट 5 नंबर 40 नंबर यहीं पे हो गया तुम्हारा। तो ये कंसेप्ट वाला पार्ट अलग कर लो, रट्टा वाला पार्ट अलग कर लो, तो दोनों को साथ में लेके चलो, जल्दी हो जाएगा। कंसेप्ट वाला पहले कर लिया करो, फिर रट्टा वाला एक एक चैप्टर उठाओ छोटा, जैसे पहले उठा लो सीएफएस उठा लो, फिर ऑटोमेटेड इन्वायरमेंट उठा लो, फिर पीएसयू करके चैप्टर है वो उठा लो। पीएसयू क्वेश्चन था, मैंने अदर में छोड़ दिया था, उसको क्वेश्चन आया था पीएसयू का, इजी क्वेश्चन था, रिपोर्ट वाला था, ठीक है, बट मेरे को लगा उससे अच्छा क्वेश्चन मेरे को और आता था, ठीक है, वो भी मेरे को आता था। एनबीएफसी है, ये सब उठा लो। तो ये सब 5-5 नंबर करके, आप 5-5 नंबर करके फुल आउट ऑफ फुल आया मेरे को 5-5 मार्क्स में, किसी में 5 में 4 है, किसी में 4 में 3 है, तो अच्छे खासे 80-90% मैंने उठाया उसमें, जहाँ पे मैंने कर सकता था, ठीक है। चलो अच्छा लगा एनालिसिस, फ्रेंड्स शेयर कर देना, ठीक है, लाइक सब्सक्राइब कर देना, चलो ऑल द बेस्ट।